अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। ये वीडियो में हम 2021 का जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और इस रिज़ल्ट को जब हमने पूरा एनालिसिस किया तो इस एनालिसिस में कुछ ऐसे सवालात के जवाब भी खुद ही निकल कर सामने आ गए कि जब सोशल मीडिया पर यह डिबेट चल रही है कि शायद किसी ख़ास या एलीट जो तबका है या ख़ास यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शायद CSS के अंदर अपना मेजर चंक रखती हैं, क्या ये बात ठीक है या गलत है। इस वीडियो के बाद शायद आप इसका खुद अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि मैं आपके सामने कुछ रियलिटीज़ जो हैं वो रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले 2021 के रिज़ल्ट के हवाले से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो पहली दफ़ा बने हैं CSS के अंदर। पाकिस्तान के इस मुकाबले के इम्तिहान में कुछ ऐसे पसमानदा तरीन इलाकों के बच्चों ने भी अपने आप को मनवाया है। हिंदू कम्युनिटी से पहला ASP भी इस रिज़ल्ट का हिस्सा है। इसके साथ साथ 6 हाफ़िज़ कुरान भी इस एग्ज़ाम के अंदर पास हुए हैं। इसके साथ साथ इस रिज़ल्ट में प्रोविंस वाइज पंजाब में से कौन सी सीट, कौन सा मेरिट ऑर्डर जो है वो लास्ट मेरिट ऑर्डर जो है पंजाब को मिला है और कौन सा KPK को, और सिंध का जो मेरिट ऑर्डर है वो क्या रहा है। सो अगर आप लोग किसी भी प्रोविंस से हैं तो आप लोग अपने प्रोविंस के हवाले से इस कोटा सिस्टम का कितना फ़ायदा ले सकते हैं और ये कोटा सिस्टम कितना डिस्टर्ब भी कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लास्ट चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि CSS 2021 का जो टोटल रिजल्ट देखा, जितने लोग इसमें अपेयर हुए, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर आया है, वो स्कोर भी आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं CSS 2021 का फाइनल रिजल्ट की जो समरी FPSC ने हमसे शेयर किया वो आपसे शेयर करता हूं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर ये समरी आपके सामने मौजूद है। टोटल लोगों ने जो अप्लाई किया था CSS 2021 मुकाबले के इम्तिहान के लिए 39,650 लोगों ने इसमें अपेयर हुए थे, अप्लाई किया था, जिसके मुकाबले में 17,240 तकरीबन आधे लोग जो हैं अपेयर हुए थे। और अपेयर होने का मतलब ये भी आपको बताऊं कि जिस दिन पहला पेपर होता है इंग्लिश ऐसे या इसमें प्रेसी का भी पेपर कभी रहा है, उस पेपर में जब पहली अटेंडेंस कोई बच्चा लगा लेता है तो वो काउंट हो जाता है कि ये अपेयर्ड कैंडिडेट है। बाद में हो सकता है वो बच्चा अपेयर ना हुआ हो, तो इसलिए 17,240 कहा जाना कि 17,240 का बच्चे ने 12 के 12 पेपर्स दिए, ये भी नहीं सही। तो इसलिए सेफली मैं ये समझता हूँ कि 8 से 10,000 के दरमियान एक्चुअल कैंडिडेट होता है जिसके दरमियान मुकाबला होता है, क्योंकि CSS 2021 के रिजल्ट की टोटल परसेंटेज बताई जा रही है कि 2.02% बच्चों ने इस एग्जाम को पास किया। तो लगने में तो ये शरह बहुत कम है, लेकिन हमें ये देखना है कि एक्चुअल ये मुकाबला किन के दरमियान था। अगर हम 39,650 के हवाले से देखें तो ठीक है, ये शरह वाकई 2% रहती है, लेकिन अगर हम 17,240 के अकॉर्डिंगली भी देखें तो भी हम देखते हैं कि बहुत कम शरह है। लेकिन हमने ये देखना है कि असल ये मुकाबला हुआ किसके दरमियान है। स्टैट्स आपने साथ साथ देखते जाना है। 365 लोगों ने इसका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया। डेफिनेटली एक मुश्किल एग्जाम होता है। इसमें से 349 कैंडिडेट्स जो हैं जिनको एलोकेशन के लिए रिकमेंड किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, जिसमें 218 मेल हैं और 131 फीमेल हैं। तो ये रेशो भी आपके सामने ओवरऑल जो है वो 2.2% रिजल्ट रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस 349 में से सिर्फ 207 लोगों को एलोकेट किया गया और नॉन एलोकेट जो लोग हैं उनकी तादाद 142 है। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। जो बच्चे ऐसे हैं जो किसी ग्रुप में नहीं जा सके कोटे की वजह से या लो मेरिट ऑर्डर की वजह से, जो स्टैट्स मैं अभी आगे जाके आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जो एलोकेशंस हुई हैं इसमें 134 मेल हैं और 73 जो हैं वो ख़वातीन हैं जो इस सिविल सर्विस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद एलोकेट होकर ग्रुप्स को ज्वाइन कर रही होगी। 50th कॉमन होगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम CTP, जिसके अंदर बच्चे जो हैं अब सिविल सर्विस को सिविल सर्विस एकेडमी में ज्वाइन करेंगे। ये तो खैर मेजर स्टैट्स है जो आपसे पहले भी शेयर हुए। इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं, सबसे पहले टॉपर्स के ऊपर आते हैं। जो पहली 3 पोजीशंस हैं, उमूमी तौर पर ये पोजीशंस मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर ख़वातीन और लड़कों के दरमियान मुकाबले के तौर पर भी देखी जाती हैं कि ख़वातीन मुकाबला मार गई, कभी लड़के मुकाबला मार जाते हैं। इस बार पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन तीनों के ऊपर जो है वो पहली बार तो लड़कों ने मुकाबला मारा है, मैदान मारा है। और हाफिज अली नईम शेख पहली पोजीशन, एहसन अब फराज गोंदल दूसरी पोजीशन और हारून जो है उनकी तीसरी पोजीशन है। 4th पोजीशन भी लड़के की ही है और 5th पे फिर देखें कि आगे जाके फिर लड़की की पोजीशन इसमें आती है। सो पहली चीज जो कॉमन है तीनों के अंदर, एक तो तीनों लड़के हैं, तीनों का ताल्लुक पंजाब से है। तो यहाँ तो पंजाब का मतलब कि यहाँ पर
प्रोविंस वाइज भी जो मुकाबले हो रहे होते हैं, आप ओवरऑल पाकिस्तान का जो मुकाबला हो रहा होता है उसमें भी पंजाब की पोजीशंस हैं ये तीनों, और तीनों ने पैस ग्रुप को ज्वाइन किया है और तीनों का ताल्लुक जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी के साथ है। जिसके बाद ये डिबेट जो है वो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लम्स के बच्चे जो हैं वो शायद मेजर रोल प्ले करना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, या लम्स के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके ऊपर आगे जाके आप खुद फैसला करेंगे, जो चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर हम टॉपर्स के रिजल्ट की बात करें तो टॉपर्स की अगर डीएमसीज आपसे मैं शेयर करूँ तो टॉपर का रिजल्ट जो है, जो टॉपर हाफिज अली नईम है उनके 721 नंबर हैं रिटर्न के अंदर, जो हाफिज जो एहसन फराज हैं उनके 719 नंबर हैं। दोनों के इंटरव्यू के अंदर सेम मार्क्स हैं, 200 मार्क्स हैं दोनों के, तो 2 नंबर से एक टॉपर और दूसरे नंबर पे पोजीशन है। हारून के 671 मार्क्स थे, लेकिन उनको इंटरव्यू पैनल ने 230 नंबर्स दिए, तो उनको ज़्यादा नंबर्स मिलने, इंटरव्यू के ज़्यादा नंबर्स की वजह से वो 3rd पोजीशन पे आए हैं। सैफुल इस्लाम की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सैफुल इस्लाम के 240 जो है हिंटू स्कोर है, और अभी तक के इंटरव्यू टॉपर जो हैं वो 4th पोजीशन होल्डर सैफुल इस्लाम है, जिनका 656 जो है वो टोटल स्कोर है। तो रिटर्न स्कोर कम था, लेकिन माशाल्लाह उनको अब ओवरऑल स्कोर ज़्यादा था। तो ये जो सारी टॉपर्स के हवाले से नंबर्स गेम है, अगेन ये कि 730, 720, 700 के रेंज में अगर आप नंबर्स रिटर्न में ले रहे होते हैं और इंटरव्यू के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप टॉप 10 के अंदर अपनी पोजीशन को सिक्योर कर रहे होते हैं। ये जो ट्रेंड है, ये जो रीत है, एक पुराने चलती आ रही है, ये इस रिजल्ट में भी हमने कायम रखी और देखी कि 200 का फिगर जिस भी बच्चे के साथ लगता है इंटरव्यू के अंदर, वो बच्चा जो है मोस्टली पोजीशंस के अंदर होता है, और 700 प्लस के बच्चे जो होते हैं वो पोजीशंस के अंदर होते हैं। बहरहाल ये तो तीन मैंने आपसे टॉपर्स की डीएमसी शेयर की। इस रिजल्ट के अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो है 100 पोजीशन के ऊपर है सिंध रूरल से राजेंद्र, जो कि 22 साल नौजवान है, जो पीएसपी पुलिस सर्विस में गया। और राजेंद्र के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि राजेंद्र एक हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान के पहले हिंदू पीएसपी ग्रुप को ज्वाइन करने वाले एएसपी होंगे। सो ये जो अच्छी चीज़ थी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी, और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ को मेन स्ट्रीम में आने का जो एक जेस्चर था वो हमने इस रिजल्ट के अंदर भी देखा। राजेंद्र ने डेफिनेटली इस पर बहुत मेहनत की होगी। सीएसएस का एग्जाम हमें पता है कि बहुत एफर्ट के साथ बच्चे पास कर रहे होते हैं। सो राजेंद्र का ताल्लुक हिंदू मंगोड़ा कम्युनिटी के साथ है। राजेंद्र के जो दादा हैं वो जूतों का काम करते थे, फादर इनके डॉक्टर हैं। एक ऐसे एरिया से ये रहते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी तालीम की फैसिलिटीज़ नहीं थी, और खुद इन्होंने मिठी कॉलेज से इंटर किया और उसके बाद मास्टर जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी से किया है। तो जहां पर ये बातें समझ आ रही थी और कही जा रही हैं कि लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चे ही मेन स्ट्रीम में आते हैं, तो आप देखें कि सिंध यूनिवर्सिटी से भी बच्चे जो है वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनते हैं। इसके साथ साथ सिंध ही के हिस्से ही ताल्लुक रखते हैं जीवन लाल, जिनको जो कि थर की तहसील छाछेरों से हैं, वो उन्होंने भी कस्टम सर्विस को ज्वाइन किया है। तो ये दो ऐसी मोटिवेशंस हैं, एक तो रूरल बैकग्राउंड के साथ, पसमानदा इलाकों के साथ, और फिर हिंदू कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशंस हैं। माइनॉरिटी कोटे के ऊपर इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। और अगर हम माइनॉरिटी कोटा इन पर ना भी लगाएं तो जो राजेंद्र हैं वो 100 पोजीशंस के ऊपर हैं। इसका मतलब है कि अच्छे स्कोर के साथ उन्होंने अपने आप को टॉप 100 के अंदर मेंटेन रखा। और इसके अलावा, इन दो बच्चों के अलावा, अगर हम एक और मैं आपसे रिजल्ट शेयर करूं, वो रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो रिजल्ट है 58 पोजीशन पे फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाले एक बच्चे हैं जिनका नाम है उमर नज़ीर। यहाँ पे इनका जो स्कोर है वो देखें, रिटर्न के अंदर 600 स्कोर है। 600 का मतलब है कि वो बच्चा जिसके 599 स्कोर होता है उसे इंटरव्यू कॉल नहीं आती, चाहे अगर सारे भी उसके पेपर्स पास हो। तो इन्होंने एक नंबर से पहले तो अपना एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई किया है। बहुत कम नंबर है, लेकिन अगर हम इनके इंटरव्यू के मार्क्स देखें तो इंटरव्यू में 220 मार्क्स इन्हें दिए गए हैं पैनल की तरफ से, जिसकी वजह से इनका मेरिट ऑर्डर जो है वो 58 बनता है, और फिर ये फॉरेन सर्विस में एलोकेट होते हैं। तो जब हम किस्मत की बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि आपका रिज़्क अल्लाह पाक ने जहां लिखा है उसने आपको ले ही जाना है, तो हमें उमर नज़ीर की जो एग्जांपल है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि आपने सिर्फ अपनी एफर्ट करनी है, आपने सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना है। रिजल्ट का में जो मैंने स्टैट्स आपके लिए निकाले हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो स्टैट है वो ये है कि अगर हम देखें कि इसके अंदर टोटल जो प्रोविंस वाइज एलोकेशन हुई हैं वो क्या हुई है, कोटा वाइज क्या हुई है। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम पंजाब से देखें तो पंजाब का जो लास्ट मेरिट है वो 173 रहा है, और 173 अनम अवान है, पोस्टल ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया है। पंजाब में जो लास्ट मेल है, क्योंकि बाद में 50% कोटा जो है वो खवातीन के पास होता है, जब आपका मेन कोटा खत्म हो जाता है तो फिर अगले जो पोजीशंस होती है जो खवातीन की कैरी फॉरवर्ड होती हैं, खवातीन के लिए बचती हैं, उसमें सिर्फ खवातीन एलोकेट होती हैं। तो पंजाब से लास्ट मेरिट जो है वो लड़के का वो 149 है, यानी
149 मेरिट ऑर्डर के बाद पंजाब से अगर कोई भी पास हुआ है तो वो एलोकेट नहीं हुआ। फारूक रियाज थे और OMG में उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। पंजाब से जो माइनॉरिटी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पंजाब से जो माइनॉरिटी डिक्लेयर्ड लोग हैं उनके पास बहुत ब्राइट चांस है, क्योंकि पंजाब से आप देखें तो 310 मेरिट ऑर्डर के ऊपर रुमेल नामी बच्चा जो है उसने ज्वाइन किया, और ज्वाइन भी पैस सर्विस को किया है, DMG सर्विस को किया है। सो ये कितनी मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए जो माइनॉरिटी से हैं, पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। तो आपने बस इस एग्जाम को पास करना है, और बेशक आपका मेरिट ऑर्डर पीछे है, जैसे 310 रुमेल का है, तो आप अच्छे ग्रुप को ले सकते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि ये सिस्टम आपको आगे ना आने दे। उसके बाद KPK की अगर बात करें तो KPK के अंदर जो लास्ट मेरिट है वो 320 है, और वो आयशा माजिद हैं, पोस्टल ग्रुप में गई हैं। और KPK से जो लास्ट मेल हैं वो 314 के ऊपर सौलत अब्बास हैं, जो कि रेलवे ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया। सिंध की बात करें तो सिंध अर्बन में 342 अभी तक का लास्ट मेरिट ऑर्डर एलोकेशन का 342 है। सिंध अर्बन से आयशा सईद OMG में, और सिंध रूरल से 312 मेरिट ऑर्डर है ज़ुबैर अमीन का। इस तरह बलोचिस्तान 338 नंबर पर एलोकेशन हुई है। IRS में GB की एलोकेशन 307 पे हुई है, और AJK की 228 पे हुई है, 28 पे ईमान जिन्होंने पास को ज्वाइन किया। सो ये जो ग्रुप मैंने आपसे शेयर किए हैं, चारों प्रोविंसेस और GB और AJK का रिजल्ट, इस रिजल्ट के मुताबिक आपको अपने प्रोविंस को देखना है कि आप किस प्रोविंस से हैं और वो प्रोविंस आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। जहाँ पर इस कोटा सिस्टम के ऊपर बहुत सी एतराज़ात हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ये बेनिफिट भी है कि अगर आप किसी भी ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ बेहतर मेन स्ट्रीम का सलूक नहीं होता, तो आप इस मेन स्ट्रीम में आने के लिए ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जितने भी लोग एलोकेट हुए हैं, ये जो है किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी फौज के या किसी आला कोई अहदेदार जो है गवर्नमेंट के अंदर, उसके कोई बेटे और बच्चे नहीं हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये एग्ज़ाम जो ऐसे लोगों का है, ये जितने भी मैंने 209 आपसे एलोकेशंस के रिजल्ट्स में से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट शेयर किए, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज आपसे शेयर करनी है, एक और स्टैट्स के इस 2021 में जो टोटल लोगों के स्कोर्स आए, जो उन्होंने सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं तो कितना स्कोर ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट में कितना पोटेंशियल है। तो ये लिस्ट आपके सामने है। इंग्लिश ऐसे के अंदर जो अभी तक का टॉपर स्कोर मैंने देखा है वो 60 है, और पाकिस्तान अफेयर्स का जो अभी तक टॉप स्कोर रहा है वो 77 है। बहुत स्कोर है। यूजुअली पाकिस्तान अफेयर्स में 40 से 45 से ज़्यादा स्कोर नहीं आता। 77 स्कोर जो है वो बहुत अच्छा स्कोर है। इस्लामियात के अंदर 63 स्कोर आया अभी तक सबसे ज़्यादा। इकोनॉमिक्स के अंदर 161, यूरोपियन हिस्ट्री में 86, EU के बाद अगर हम जाएं अकाउंटिंग के ऊपर तो 164, कंप्यूटर साइंस में 154, एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, एंथ्रोपोलॉजी 92, एंथ्रोपोलॉजी में मोस्टली बच्चों के इस साल ज़्यादा नंबर थे। बिजनेस एड में 79 से लेकर 84 तक मैंने स्कोर देखा है, तो ये अच्छा स्कोर है। इसके बाद क्रिमिनोलॉजी में 76, जेंडर स्टडीज़ में 76, और जो इंटरव्यू है, जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, 4th पोजीशन होल्डर सैफुल इस्लाम 240 जो है वो इंटरव्यू के साथ टॉपर था। तो ये जितने भी मैं नंबर्स आपसे शेयर किए, टॉपर्स, ये वो टॉपर्स हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने इन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए और ये सब्जेक्ट टॉपर हैं। अच्छा, ये तो खैर इस रिजल्ट की मैंने आपसे फैक्ट्स शेयर कर लिए कि इस रिजल्ट में क्या क्या आया। अब आते हैं इस तरफ कि जब ये बात कही जा रही है कि CSS के रिजल्ट के अंदर जो है मोस्टली 3 पोजीशन जो हैं, एक तो लड़कों के पास चली गई, पंजाब के पास चली गई, या लम्स की यूनिवर्सिटी के पास चली गई। यस, लम्स की यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार है। और अगर हम इनके रिजल्ट्स को देखें, प्रीवियस रिजल्ट 2019 का, तो उसमें से 24 लोग पास हुए थे जिनका ताल्लुक लम्स से था। इसी तरह 2020 का रिजल्ट देखें तो उसमें से 19 लोग पास हुए थे, उनका ताल्लुक भी जो है वो लम्स से था। लेकिन 2020 और 2019 में जो ओवरऑल अगर हम कैंडिडेट देखें, फॉर एग्जांपल अगर वो कैंडिडेट 200 या 250 एलोकेशंस थी, तो 19 और 24 उस 200 और 250 का कितने परसेंट बनता है? 10%, 8%, 5%। सो ये इस बात की निशानी नहीं है कि अगर आप लम्स से पढ़े हैं तो आप लाजमी CSS के अंदर जाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो लम्स से ही हैं लेकिन रिटर्न पास नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू तक पहुंचे और इंटरव्यू में भी वो अपने मार्क्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं ले सके। सो अगर इस चीज़ को स्टिग्मा के तौर पे ऐड कर दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है राजेंद्र की, और राजेंद्र जो है मिठी कॉलेज से पढ़े हैं, सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इस तरह अगर प्रीवियस रिजल्ट्स में जाएं, सो बहुत ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो किसी भी सिंपल आम यूनिवर्सिटी से और ऐसे बच्चों की हैं जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड के साथ हैं, बड़े कॉमन स्कूल से उन्होंने पढ़ा हुआ है और आम से इलाकों से उनका ताल्लुक है। 2019 में जुहेब कुरैशी जो हैं IRS डिपार्टमेंट में गए, लाड़काना से इनका ताल्लुक है, और एक मोटर मैकेनिक के बेटे हैं। उनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड उनके बैक पे नहीं था और इस वक्त वो IRS में सर्व कर रहे हैं, AC IRS के तौर पे। इस तरह CSS
2020 में डॉक्टर सना रामचंद जो हैं सिंध से हैं, शिकारपुर के गांव से उनका ताल्लुक है, पैस सर्विस उन्होंने ज्वाइन की। इसी तरह CSS 2020 में अगर देखें तो शाजिया इसहाक पाकिस्तान पुलिस सर्विस में गई और चित्राल से उनका ताल्लुक है, इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। सो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स में कहीं लम्स या कहीं पर किसी एलीट या कहीं पर किसी ऐसे बच्चे का जिक्र नहीं है जो बच्चा मुंह को बड़ा टेढ़ा करके इंग्लिश बोलता है और या आपको इंप्रेस करता है अपने पहनावे से या फॉरेन डिग्री से। बहुत सारे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं, इन 37,000 बच्चों ने जिन्होंने इस एग्जाम में अप्लाई किया, 39,000 बच्चों ने, इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अप्लाई करने से पहले ही 23वें ग्रेड में सर्व कर रहे थे और वो अपने लिए अपने आप को सेक्रेटरी समझ रहे होते हैं, लेकिन जब वो पेपर में बैठते हैं 12 के 12 पेपर्स में उनको जस्टिफाई करना पड़ता है, जिसके लिए उनको 6 महीने की एक एफर्ट रिक्वायर्ड है और फिर कहीं जाकर उस एग्जाम को पास करते हैं। UET और बहुत सारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, 35+ बच्चे इंजीनियर्स भी जो हैं वो इसमें एलोकेट हुए हैं। तो अगर ये कहा जाए कि सिर्फ इंजीनियर्स ही इस पेपर को पास करते हैं तो मेरा ख्याल है हम डेटा को बगैर सही एनालाइज किए हम शायद अपनी नाकामियों को या जो इस काम को हम ना कर सकें उसका वजन बर्डन अपनी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर या किसी चीज़ पर डालना चाहते हैं। तो आपने किसी भी ऐसी बात पे कान नहीं धरने, आपने सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को करना है। क्योंकि मैं इस सारे रिजल्ट को देखने के बाद और प्रीवियस बहुत सारे सालों का रिजल्ट देखने के बाद इस नुक्ते पे पहुंचा हूं कि सिर्फ वो बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं जिनकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत कंपोज होती है। अगर यही बच्चे जिनका ताल्लुक लम से है, अगर ये किसी और यूनिवर्सिटी से होते तो ये पास होते क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर इनके अंदर पैशन बहुत है चीज़ों को पढ़ने का, ये चीज़ों के अंदर डेडिकेशन के साथ जाते हैं, ये अपने पर यकीन रखते हैं। सो जो भी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं तो ये तो उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ब्लेसिंग है कि ऐसे बच्चे उनका नाम रोशन करते हैं। आपने इस बात को पहली 3 पोजीशंस के साथ या बाकी ईयर्स की पोजीशंस के साथ या किसी भी बच्चे से अगर आप सुनते हैं कि उसने लम्स से पढ़ा है तो आपको ऐसे एग्जांपल्स कभी नहीं मिलती हैं। वो एक सिंपल सी बात है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर हैज़ नन, कि जब आप फेल होते हैं तो आपका कोई आपका जानने वाला भी नहीं बनता और जब आप पास होते हैं तो हर शख्स आपकी ओनरशिप ले रहा होता है। तो यही हुआ है, जो टॉपर हैं लम्स को बिल्कुल उनको ऑन करना चाहिए और जो बच्चे फेल हुए हैं अगर वो उनका डिक्लेयर करें और जिन बच्चों ने लम्स से अप्लाई किया अगर उनका नाम लिखें तो आपको ये परसेंटेज यूँ नज़र आएगी कि 98% बच्चे फेल हुए हैं और 2% बच्चे पास हुए हैं। और यही CSS का 2021 का फाइनल रिजल्ट है कि पूरे पाकिस्तान में जो भी उन्होंने पेपर कंडक्ट किए उसमें से 2.02% जो है वो रेशो से बच्चे पास हुए हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आपसे एक तो 2021 के सारे स्टैट्स को शेयर किया जाए कि कौन सा बच्चा किस तरह से किधर से पास हुआ है, उनका ताल्लुक किन इलाकों से है। और अगर ओवरऑल आप रिजल्ट देखें तो इस रिजल्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी, हर इलाका, हर प्रोविंस, हर जगह की एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अगर किसी यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा पास हुआ है और ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं तो ये इत्तफाक हो सकता है क्योंकि CSS का जो सिस्टम है वो इतना सिस्टमैटिक है। उसके रिटन एग्जाम के जब आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो उसको नहीं पता होता कि किस यूनिवर्सिटी का पेपर चेक हो रहा है, उस किस यूनिवर्सिटी के बच्चे ने ये पेपर लिखा है, ये बच्चा लड़का है, ये लड़की है, ये डिसेबल है या ये कौन से शख्स का पेपर है। तो अगर सिस्टम में की फेयरनेस पहले 12 पेपर्स पर इस तरह से है तो इंटरव्यूअर के अंदर जब आप जाते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी वहां पे काउंट करती है। उसका ताल्लुक किसी इदारे से जरूर होगा कि उस इदारे ने आपको ग्रूम किया है, लेकिन इन्हीं इदारों में ऐसे बच्चे भी हैं जो आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जो ग्रूम्ड नहीं होते हैं। सो आपने अपनी पर्सनैलिटी और अपने ऊपर यकीन रखना है। जो लोग अपने ऊपर यकीन रखते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं ढूंढते हैं कि उनको कोई चीज़ काम करने से रोके। अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने आप से सिर्फ एक से ही सवाल करना है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। बहुत सी दुआएं आपके लिए। अपना रखें बहुत सा ख्याल। देखते रहें यार न्यूज़।